पहली बात तो यह है कि बिना किसी हिचक के मैं कहूंगा कि सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा सा भावनात्मक भी मान सकते हैं कि मैं उसी शहर का हूं, उसी छात्र राजनीति से निकला हूं, उसी विश्वविद्यालय से, और वही ये बच्चे कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं कि किसी के पॉलिटिकल मोटिव से, और जब कोई राजनीतिक दल ये कहता है ना चलो दूसरे में समझ में आता है, ये अपने घर से निकले हैं। जितना इनके हाथ में दिख रहा है ना, इनके कमरे में एक तखत और एक कुर्सी मेज, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। ये कहीं किसी जगह पर इन्होंने बांधा होगा जहां सुबह शाम का खाना खाते हैं, 2 बार चाय पीते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। ये जो कह रहा है ये उससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं कर रहा है, सबसे पहले। दूसरा क्या है कि आखिर क्या है इस मसले को समझिए। संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने नियम कानून बदलता है, और संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, 10 साल में उसका सेट फॉर्मेट है कि 10 साल बाद वो रिव्यू करता है कि भाई आज ये कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी बड़ा अच्छा काम किया, उसने विषय हटाकर सीसेट कर दिया है, जनरल कर दिया है। तो एक तरह से जीएस और सीसेट के आधार पर वो जाते हैं, तो जो पहले 2 सब्जेक्ट था वो बदल गया। तो एक बड़ा सुधार भी किया है, बच्चों ने उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में ये हुआ। जिस समय योगी जी की सरकार आई थी उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में अनिल यादव ने जितना कुछ यूपी पीएससी के चेयरमैन के तौर पर किया था, तभी वो आरोप लगे थे कि कुछ विशेष लोगों को तय करके। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको जरा समझिए। जितने लोग एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे, जितना औसत नंबर आएगा बटा 100, यानी दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो परसेंटेज निकल कर आएगा या परसेंटाइल निकल कर आएगा, वो दोनों एकदम डिफरेंट हो जाएगा। पीसीएस या ऐसे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के फर्क से ढेर सारे लोग एसडीएम बनते हैं, डिप्टी एसपी बनते हैं, फिर एआरटीओ बनते हैं, फिर नीचे चकबंदी अधिकारी, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक हायरार्की होती। और अगर 1 से 10 नंबर का अंतर पड़ जाए तो कोई ओवरेज हो जाएगा, कोई बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। तो उनका यह कहना है कि यह सब एक साथ होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। आज को मान लीजिए वो एक मतलब प्रतियोगी परीक्षार्थी से मैं बात करता रहा, कल से कई लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने तो यहां तक कहा कि योगी सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है, योगी सरकार ने लोक सेवा आयोग के सुधार के लिए काम किया। लेकिन आप जरा सोचिए, 17 मार्च को यह परीक्षा होनी थी, आज क्या आ गया, 12 नवंबर पे हम। अब अक्टूबर में एक बार पहले 17 मार्च, फिर अक्टूबर, अब ये दिसंबर में परीक्षा होगी, फिर आपने 2 पाली में कर दिया। तो ओवरऑल कहें कि बच्चों के मन में आशंका बहुत है, और अगर कोई लोक सेवा आयोग में खराब नियत का अध्यक्ष आ गया तो पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो योग्य लोग हैं उनको किनारे करके नॉर्मलाइजेशन की आड़ में भ्रष्टाचार हो सकता है, अपने लोगों को, पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरा ही मानना है कि इसको हटाया जाना चाहिए। और एक और बात जो मैंने पूछा, कल विजय जी ने कहा था हम लोगों ने परसेंट और परसेंटाइल पे चर्चा की, वो भी मैंने समझा। मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि परसेंटाइल नहीं, आईआईटी या जितने बड़े हो उसमें तो परसेंटाइल होता है। तो उन्होंने कहा सर यही तो सबसे बड़ी समझ की बात है, ये कोई हम फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का नहीं देने जा रहे हैं, उसमें परसेंटाइल निकलता है। यहां तो अगर पानीपत की लड़ाई है तो पानीपत की लड़ाई है, जनरल स्टडीज के सवाल पे आप परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हैं? तो दोनों टेक्निकल का जो प्रश्न पत्र होता है उसको जांचने का तरीका और ये जो जांचने का तरीका होता है दोनों अलग होता है। और बच्चों की बात ज्यादातर लॉजिकल लगी। आपके सरकार को हटना, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा है, वो कह रहे हैं कि अंत में योगी आदित्यनाथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो रही है।